हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल मो एंड ऐश वाइब्स। आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। सो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो कनाडा आना चाहते हैं उनके दिमाग में एक हमेशा काफी इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन घूमता रहता है कि हाउ वुड दे सॉर्ट देयर अकोमोडेशन व्हाइल दे आर इन इंडिया। सो आज हम इसी टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, हाउ टू सॉर्ट आउट योर अकोमोडेशन या हाउ टू फाइंड योर अकोमोडेशन इन कनाडा। सो कई लोग होते हैं जिनके रिलेटिव्स या फ्रेंड्स कनाडा में ऑलरेडी होते हैं, उनके लिए काफी ये प्रोसेस ईजी हो जाता है क्योंकि दे कैन गो इन फॉर द इनिशियल पीरियड, दे कैन स्टे विद देम। बट जिन लोग का कोई वहां पे नोन, कोई फ्रेंड या कोई रिलेटिव नहीं होता, हाउ डू दे गो अबाउट दिस प्रोसेस? हाउ कैन दे फाइंड द बेस्ट ऑफ द अकोमोडेशन इन कैनेडा? So in this video we're going to talk to you about certain options and ways in which you can find your accommodation. Just before we proceed, if you haven't subscribed to our channel, please hit the subscribe button, and if you like the video, hit the like button, share the content. So let's talk about the options. The first option is on-campus housing. तो जो ये ऑन कैंपस हाउसिंग है ये यूनिवर्सिटीज की तरफ से ही होती है। इसका बेनिफिट ये होता है दैट दिस इज क्लोज टू द यूनिवर्सिटी। इसमें आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। यू कैन गो फॉर अ शेयर्ड अकोमोडेशन, या फिर आप अपना प्राइवेट रूम ले सकते हैं, या आप डॉर्म्स ले सकते हैं। सो डिफरेंट ऑप्शंस आर अवेलेबल। इसकी प्राइसेस हैं वो डिपेंड करते हैं कि आप किस तरीके की आपकी लिविंग सेटिंग है, क्या आप अपने लिए प्राइवेट रूम ले रहे हैं या आप शेयर्ड रूम ले रहे हैं। इट ऑल्सो डिपेंड्स कि आपका मील प्लान उसमें इंक्लूडेड है कि नहीं इंक्लूडेड है। ऑल्सो इट डिपेंड्स ऑन द यूनिवर्सिटी कि आप किस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं। तो अब आती है बात कि आप इसके लिए अप्लाई कब करें। जब आपको पता चल जाए कि आपकी यूनिवर्सिटी ने आपको एक्सेप्ट कर लिया, यू गेट योर एक्सेप्टेंस लेटर, दैट्स व्हेन यू कॉन्टैक्ट योर कॉलेज एंड टेल देम दैट यू नीड द हाउसिंग अकोमोडेशन एज वेल। द एवरेज कॉस्ट ऑफ ऑन कैंपस हाउसिंग इज समवेयर अराउंड $6,000 to $8,000 फॉर 8 months। Guys, ये तो थी बात ऑन कैंपस अकोमोडेशन की, बट नॉट ऑल कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज प्रोवाइड दैट ऑप्शन। सो इन दिस सिनेरियो, इफ यू डोंट हैव द ऑप्शन, you can always go for an off-campus accommodation as well. And also a lot of people think कि on-campus sometimes ज़्यादा expensive भी होता है. So you always have the option to look into the market and check out the options available. So let's talk about off-campus accommodation. आप कैसे ढूंढ सकते हैं? So आप बहुत easy है, इसमें कोई ज़्यादा rocket science नहीं है। आप Google पे जाएं, आप सर्च कीजिए, आप जो भी सिटी में जा रहे हैं, let's say for example Brampton या Ontario या फिर Edmonton in Alberta, कहीं पे भी जा रहे हैं, आप always look into Google and search for rooms on rent. So आपको कई options मिलेंगी। The number one in Canada at the moment is Kijiji. हर कोई Kijiji से कभी ना कभी अपनी लाइफ में कनाडा में कुछ ना कुछ जरूर खरीदता है। Some other options are Rentfaster, Zoomper, Rentals.ca, फेसबुक मार्केट प्लेस पे आप देख सकते हैं। जस्ट अनदर टिप फ्रॉम आवर साइड, अगर आप स्टूडेंट हैं ऑब्वियसली, तो आप प्लीज शेयर्ड अपार्टमेंट, शेयर्ड फ्लैट्स या जिसको बोलते हैं शेयर्ड हाउसेस में ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाइए अपना, बिकॉज आपकी कॉस्ट काफ़ी शेयर होगी। प्लेटफॉर्म्स के थ्रू नेविगेट करना काफ़ी इजी है। फॉर एग्जांपल आप देखेंगे वहाँ पे इजीली आप सर्च कर सकते हैं कि यू वांट अ रूम अंडर सर्टेन बजट। आप टाइप कीजिए अपना, आपका बजट कितना है उनके एडवांस फिल्टर्स में जाकर। यू कैन प्ले अराउंड इफ़ यू वांट अ शेयर्ड बाथरूम फॉर एग्जांपल, आपको कितने रूम वाला घर चाहिए, क्या आपका घर पेट फ्रेंडली होना चाहिए, स्टूडेंट फ्रेंडली होना चाहिए, ये सब इन्फॉर्मेशन आप अपने फिल्टर्स में साइड में डाल सकते हैं। एंड बेस्ड ऑन दैट अपनी सर्च कीजिए, आपको काफ़ी ऑप्शंस मिलेंगी। एंड वट एवर योर बजट इज, बेस्ड ऑन दैट आप अपना रूम सिलेक्ट कर सकते हैं। एंड इट इज़ वेरी सिमिलर फॉर प्रिटी मच ऑल ऑफ द प्लेटफॉर्म्स। इट्स नॉट जस्ट Kijiji, चाहे वो Rentals.ca हो, Zoomper हो या फिर Roomies.ca, कुछ भी हो, आपको प्रिटी मच यही प्रोसेस रहने वाला है। इट्स वेरी वेरी इजी एंड आई एम प्रिटी श्योर a lot of us use Facebook Marketplace. So Facebook Marketplace is also it's a very good option to find rooms and basically roommates as well. So अगर आपको Kijiji.com या फिर Roomies.ca, पहली बात है इट इज़ वेरी वेरी रेयर कि आपको वहाँ कुछ ना मिले, बट जस्ट इन केस अगर आपको वहाँ पे कुछ नहीं मिलता तो आप अपने फेसबुक मार्केट प्लेस पे जाकर चेकआउट कर सकते हैं कि कैसे कैसे रूम्स लोगों ने पब्लिश किए हैं, एडवर्टाइज किए हैं, एंड बेस्ड ऑन दैट आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो कीप इन माइंड कि ये जितनी भी जगहें या रूम्स आप देख रहे हैं, इनकी एक लीज पीरियड होता है 6 से 8 मंथ्स या कभी कभी एक पूरा साल। सो बी केयरफुल व्हेन यू आर ऑप्टिंग फॉर एन ऑप्शन और अ रूम थ्रू दीज प्लेटफॉर्म्स, क्योंकि once you say yes to it,
you kind of agree कि आप इतने महीने रहेंगे ही रहेंगे. सो गाइस, ये तो थी बात कि आप रूम्स को कैसे ढूंढे, कौन सी साइट्स यूज करें रूम्स ढूंढने के लिए, अपनी अकोमोडेशन ढूंढने के लिए. बट नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू कि आपको क्या चीज़ें दिमाग में रखनी है while you're doing this process, या जब आप फाइनलाइज करने लगे कि हाँ मुझे ये रूम अच्छा लग रहा है या आई वांट टू गो विद दिस अकोमोडेशन, तो उस टाइम पे आप क्या चीज़ें दिमाग में रखें. सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है अवॉइड स्कैम्स. तो जब आपको, जैसे फॉर एग्जांपल आप ऑनलाइन कुछ घर देख रहे हैं और आपको रूम बहुत ही अच्छा लग रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये ध्यान रखिए कि आप काफ़ी रिसर्च कीजिए. ऐसा नहीं कि आपको पहली कोई ऑप्शन मिली यू गो विद दैट. काफ़ी रिसर्च कीजिए, उससे आपको पता चल जाएगा कि मार्केट का क्या प्राइस चल रहा है. डोंट जस्ट गो बाय द पिक्चर्स जो वहाँ पे अवेलेबल है, बिकॉज दोज कुड बी ओल्ड पिक्चर्स या किसी और जगह की पिक्चर्स हो सकती हैं. सो द बेस्ट थिंग टू डू इज कि अगर तो आप ये प्रोसेस कर रहे हैं कनाडा ऑलरेडी आने के बाद, कि आप अपने रिलेटिव्स के घर से कहीं मूव होना चाहते हैं, अपनी अकोमोडेशन देखना चाह रहे हैं, तो आपके पास ऑप्शन है कि आप इन पर्सन जाके उन जगहों को देख सकते हैं, बात कर सकते हैं कि हम आके देखना चाहते हैं कि वो जगह कैसी है. अगर तो आप इंडिया से ही ये प्रोसेस कर रहे हैं या अपनी कंट्री से ही ये प्रोसेस कर रहे हैं, इस सिचुएशन में यू कैन आस्क फॉर अ वीडियो कॉलिंग. वीडियो कॉल करके आपको पता चल जाएगा कि इंसान जेन्युइन है कि नहीं, और वो जगह जेन्युइन है कि नहीं, या जो पिक्चर्स पोस्ट करी है वो जगह वैसी ही दिखती है कि नहीं. अनदर थिंग जो आपको ध्यान रखना है जब आप ऐसी जगह ढूंढ रहे हैं, कि जब आप पहले तो ये क्लोज टू अमेनिटीज़ हो, बिकॉज आप जब नए नए इंडिया से आएंगे यहाँ पे, तो आते साथ आपके पास कार नहीं होगी, तो यू विल बी रिलाइंग हेविली ऑन पब्लिक ट्रांसपोर्ट. तो इसलिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जो बेसिक अमेनिटीज़ है, जैसे आपकी ग्रॉसरी स्टोर्स होगी या फार्मेसी होगी, वो थोड़ा क्लोज बाय हो, ताकि आपके लिए थोड़ा ईजी हो जाए इनिशियल डेज में मैनेज करना. अलॉन्ग विद वीडियो कॉलिंग अनदर थिंग दैट यू कैन डू इज कि आप गूगल मैप पे जाके आप चेक कर सकते हैं कि वो जो एड्रेस उन्होंने प्रोवाइड किया वो एक्चुअली एग्जिस्ट करता है कि नहीं. एंड अ लॉट ऑफ टाइम्स यू कैन ऑल्सो सी द स्ट्रीट व्यू, और स्ट्रीट व्यू देख के आप ये देख सकते हैं कि वो जो जगह है वो आपको सेफ लग रही है कि नहीं, अच्छी लग रही है कि नहीं, या वहाँ पे किस तरीके के घर हैं. सो दीज आर सम थिंग्स दैट यू कैन डू. जब आपका सब कुछ फाइनलाइज हो गया, आपने देख लिया कि आपको कोई कमरा पसंद आ गया है या आपको कोई घर पसंद आ गया एंड यू गोइंग टू स्टे देयर, तो अब सारी बात होती है पेपर वर्क की. तो जब आपका पेपर वर्क हो रहा हो, तो मेक श्योर आप अपने सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं आपने लैंडलॉर्ड से मंगवाए. अगर कोई लीज साइन हो रही है तो वो आप लीज, जो फाइनल लीज है, अपने लैंडलॉर्ड से मंगवाएं एंड चेक करें कि आपका नाम उसमें लिखा हुआ है कि नहीं, प्रॉपरली लिखा हुआ है कि नहीं, उस पर प्रॉपर एड्रेस दिया हुआ है कि नहीं, वो कितने पीरियड का लीज है, उसमें क्या क्या इंक्लूडेड है, क्या यूटिलिटीज इंक्लूडेड है या नहीं है. तो ये सब चीज़ें हैं जो आपको चेक करनी है, सो दैट यू आर ऑल्सो सेफ एंड सिक्योर, एंड आपके पास भी प्रॉपर प्रूफ है कि आप कनाडा जाके कहाँ रहने वाले हैं. प्लीज कीप इन माइंड, जब आप ये इंडिया से सॉर्ट कर रहे होंगे पूरा प्रोसेस, तो आपका लैंडलॉर्ड या जिससे भी आप डील कर रहे होंगे, दे वुड आस्क यू टू डिपॉजिट मनी. सो दिस इज अ वेरी ट्रिकी और शेडी पार्ट. आप ट्राई कीजिए, आप अपने लैंडलॉर्ड से बात कीजिए कि अगर हो सके पॉसिबल तो आप वहाँ आकर अपना बॉन्ड और आपका जो भी रेंट है आप पे कर सकें, तो वो द बेस्ट सिनेरियो वही होगा. बट अगर वो बहुत इंसिस्ट करते हैं कि नहीं, हमें बुक करने के लिए कुछ अमाउंट तो चाहिए ही है, तो प्लीज़ अपना सिर्फ सिक्योरिटी डिपॉजिट ही भेजिएगा, पूरा अमाउंट मत भेजें. एंड ऑल्सो उसकी कोई इन्वॉइसिंग या रिसीटिंग ज़रूर रखें, क्योंकि अभी भी आप कनाडा नहीं पहुंचे हैं, आप ये प्रोसेस इंडिया से कर रहे हैं. सो कीप दैट इन माइंड. Let's talk about another option for your accommodation, which is homestay or peer stay. Homestay or peer stay क्या होता है? Basically, it's a setting where you live with a family in Canada. Basically, you rent a room in their house and you stay as families, and you pay for the room, you pay for the utilities, and you pay for the food. So you live like a family member. Homestay और peer stay में difference ये होता है, in homestay you are also paying for the food to them, so you're paying for the rent, utilities and food, and peer stay में you are paying for the room but not for the food. आप food अपना खुद buy करते हैं, groceries खुद लेते हैं. homestay वाली जो setting होती है ये different types की होती है. इनमें भी कई बार you can go for month to month, but a lot of times वो per night के हिसाब से भी available होता है. This is the option that I went for when I came to Canada, and I did the peer stay. I did my own food because I lived with a Canadian family and I was vegetarian, so I used to buy my own groceries, and I did not pay for the food to them. I just paid for the room. As Ashi said कि she stayed with a Canadian family. अगर आप कनाडा आ रहे हैं और अगर आप थोड़ा Canadian experience लेना चाहते हैं, तो I think this is a perfect option as well. Like, because you get to know the culture, you get to know how people are there, you get to know कि how people basically do things on daily basis. Again, the cost of homestay or peer stay is somewhere around between $600 to $1,000 a month. It again depends on कि आप homestay ले रहे हैं, peer stay ले रहे हैं, utilities included है कि नहीं included है, city कौन सी है.
अब बात आती है कि हम होम स्टे फैमिलीज को कैसे ढूंढे। सो देर आर मेनी ऑनलाइन साइट्स अवेलेबल जहाँ पे जाके आप अपनी होम स्टे अकोमोडेशन ढूंढ सकते हैं, जैसे कि है कैनेडा होम स्टे नेटवर्क या होम स्वीट होम स्टे, एंड देर आर मेनी मोर साइट्स लाइक दैट। ऑल्सो यू कैन गो ऑन Kijiji अगेन एंड लुक फॉर अ होम स्टे फैमिली। ऑल्सो कई बार कई कॉलेजेस का फैमिलीज के साथ टाई अप्स भी होता है, लाइक व्हाट हैपेंड इन माय केस वाज कि या सो लाइक मैंने अपने कॉलेज वालों को बोला दैट आई एम इंटरेस्टेड इन दिस सेटिंग एंड दे हैड सम फैमिली जिनके साथ उनका टाई अप था, एंड उनके थ्रू ही मुझे वो फैमिली के बारे में पता चला, एंड फ्रॉम देयर आई contacted them. So there are these options available. So if you want to go for the homestay option, I think that's also pretty nice. Yeah. एक बहुत सॉलिड टिप मैं देना चाहूँगा यहाँ पे एंड में, जो हम आज तक फॉलो करते हैं। जब भी आपकी कोई अकोमोडेशन फाइनलाइज हो जाती है और जब भी आप कहीं लेट्स से नए रूम में नए हाउस में जा रहे हैं, आई वुड सजेस्ट एंड आई वुड हाईली रिकमेंड एक्चुअली कि आप अच्छी क्वालिटी की वीडियो बनाएं पूरे रूम की या जो भी आपको एरिया अलॉट हुआ है, क्योंकि दैट विल बी योर प्रूफ कि जब आप पहले दिन वहां आए हैं तो अगर कोई दीवार पे डैमेज है, कोई कबर्ड पे डैमेज है, कोई किसी और चीज पे क्रैक्स आए हुए हैं, तो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, क्योंकि जब आप वहां से छोड़ेंगे वो टाइम पे, जब आपकी लीज कंप्लीट हो जाएगी तो लैंडलॉर्ड माइट से कि नहीं ये आपकी वजह से हुआ है, एंड यू नीड टू हैव दैट प्रूफ कि भैया ये हमसे नहीं हुआ था, जब मैं आया था या आई थी इस रूम में ये पहले से था। ये तो थे कुछ तरीके जिससे आप अकोमोडेशन फाइंड कर सकते हैं व्हाइल यू आर इन इंडिया एज अ स्टूडेंट। वी नो आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, एंड आप पहली बार कनाडा आ रहे हैं तो वो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। एक ट्रस्ट फैक्टर रहता है इस चीज में जो कि बहुत मुश्किल से अटेन होता है, ऑब्वियसली बिकॉज आप काफी डिस्टेंस पे बैठे हैं और आप वहां देख नहीं रहे हैं जाकर पर्सनली कि वो जगह कैसे दिखती है। सो टेक योर टाइम व्हेन यू आर फाइनलाइजिंग द अकोमोडेशन। इसी के साथ हम एंड करते हैं हमारा आज का व्लॉग। वी रियली होप आपके लिए ये वीडियो काफी हेल्पफुल रही होगी। आने वाले टाइम में भी हम बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करेंगे जो भी इमिग्रेशन से रिलेटेड है। सो प्लीज स्टे ट्यून्ड, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड शेयर आवर कंटेंट। Until next time, ta-da!